तो सब लोग कैसे हो? तो मैं आपके साथ आ गया हूँ केमिस्ट्री का फन लेकर, ठीक है। तो आज हम फन से ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप अब घर में होते हो, जहाँ भी होते हो, तो आपको अगर कहीं भी अगर बोला जाए, दोस्त बोलते हैं आपको, हाँ भाई वो तुम्हें ना डांटने के लिए या तुमसे प्यार करने के लिए यही बोलेंगे, बेटा जो तुम्हें करना है ना वो लिमिट में करो, ठीक है ना। लिमिट की माना तुम सिंपली समझ लो कि लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो मतलब बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हें क्या करनी है, अपने हद में करनी है। तो उस लिमिट, उसमें हद में, लिमिट में, और इसमें फ़र्क है। ऐसे नहीं समझ लियो कि भाई केमिकल रिएक्शंस के अंदर बोला तो भाई ये भी करना, हद में करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है, फर्स्ट जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो ऐसा हमारे पास। तो अब लिमिटिंग रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या है ये समझना है कि आप लिमिटिंग रिएक्ट पढ़ते कि भाई देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमें ये तो पता चलना चाहिए कि सर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो किस जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट से बना है, किस रिएक्टेंट से बना है, ठीक है। और उस कौन से रिएक्टेंट से हमारे पास बना है, और कितने मोल्स उसके इस्तेमाल हुए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, ठीक है। कितने मोल्स हमारे पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए, कौन से रिएक्टेंट के। इस चीज़ को समझने के लिए आप सिंपल मेरे साथ समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट जो पहले क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। और सर दूसरा वाला जो बच गया वो उसे क्या कहेंगे? बेटा उसे तुम समझो ना, थोड़ा वेट करो। उसे कहेंगे हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट। उसे एक्सेस रिएक्टेंट क्यों कहेंगे? अब देखो बच्चा, अरे गुस्सा नहीं करो, ऐसे नहीं कहते, नहीं ऐसे ही कहते हैं अमीर। तो रुको जरा, ठीक है। अब क्या होता है, रुको जरा सब्र करो, कहाँ जा रहा हूँ, इधर ही हो ना। देखो बेटा, ये वाला इधर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों, हम वाटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाटर, ठीक है, H2O। मतलब यहाँ पे हमारे पास वाटर के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं। इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, और हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन से हमारे पास जो है क्या, जो हाइड्रोजन के जो है ना, हाइड्रोजन को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो कम मोल्स बने और ये अर्ली कंज्यूम्ड होगा। जो केमिकल इक्वेशंस के अंदर पहले कंज्यूम हो जाए, क्या हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, रिएक्ट प्रोडक्ट बना दे और पहले कंज्यूम हो जाए, और जो हो एक्सेस में हो, मतलब अपना कुछ जो हिस्सा होगा वो प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम करेगा, बनाने में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ठीक है, क्या करेगा, अपना कुछ हिस्सा अपना देगा इसको प्रोडक्ट बनाने में, बाकी अपना एक्सेस में चला जाएगा, ठीक है। और इसका कंज्यूम होगा पूरा, जो ये पूरा रिएक्टेंट है इसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सिंपली समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, आप इसको डेली लाइफ के थ्रू भी समझ सकते हो। मिसाल की बात है कि आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो, ठीक है, वहाँ आपको एक न्यू दुकान खोलनी है या कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है। आप बोले मैं कहे मुझे भाई वो क्या करना है, स्टॉल खोलना है, ठीक है, क्या करना है, स्टॉल खोलना है। आपके पास इतने पैसे नहीं हो और आप जो है ना चले जाते हो, ठीक है, कि मुझे एक स्टॉल खोलना है। भाई आप इस काम तो कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो मैटर्स, अपना ही कर लो, अच्छी बात है, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं उससे, देखो आपने उससे क्या लिया, 8 शामीज़ लिए, शामीज़ तो खाते होगे कुछ वगैरह, और उससे हमने 20 स्लाइस लिए, ठीक है। 8 शामीज़ लिए और 20 स्लाइस लिए, ठीक है। 8 शामीज़ और 20 स्लाइस लिए, बट इस एक बर्गर बनाने के लिए हमें क्या, शामी तो एक चाहिए, पर बर्गर के स्लाइस हमें 2 चाहिए। फिर भी हमारे पास जो क्या रह गया, 4 स्लाइस तो रह गए। अब जो है इस चीज़ सिंपल एग्जांपल से समझने से कि हमारे पास जो 8 शामीज़ हैं, मतलब शामीज़ तो सारे इस्तेमाल हो गए, क्या हो गया, सारे इस्तेमाल हो गए। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो स्लाइस है हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए, क्या है, 4 बच गए। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वो दोनों का आप मुझे देखो बेटा, फिर आपका तो क्वेश्चन आएगा एक, कि क्वेश्चन सर ये आप तो कह तो रहे हो कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेस रिएक्टेंट है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर। तो बेटा हमारे पास दो जो है ना मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक को कहा जाता है कि जो पहले कंज्यूम हो जाए उससे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा हम कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो अब मैं बताऊंगा, ठीक है।
कैसे उस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी पता चल जाएगा कि बेटा हमने जो ये इसे कहा है ये लिमिटिंग रिटर्न और ये एक्सेस रिटर्न वो कैसे है, तो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, कैसे, देखो इसके लिए हमारे पास होते हैं रूल्स। बेटा हर जगह पे जाओगे आपको रूल्स फॉलो करोगे तो कामयाब हो पाओगे, वरना रूल्स के बगैर भी कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए आपको रूल्स समझने पड़ेंगे। मुँह ख़राब नहीं करना, ठीक है बेटा, बिल्कुल हंसना है इसकी तरह हंसो। ठीक है, अब क्या करना है, पहले आपको जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद आप क्या होना है, आपको मोल्स डिटरमाइन करने हैं रिएक्टेंट्स के, कि कितने मोल्स मिलकर बने हैं कितना प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये एक्चुअल नहीं होते मोल्स ना, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए वो भी फार्मूला हमारे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा रुको ज़रा सब्र करो। और दूसरा क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और हमें क्या करना है कि इसने रिएक्टेंट ने कितने मोल्स मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, उसके थ्रू ही हम सिंपली इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, लास्ट वाला इसे को आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ। और देखेंगे, अब देखो पहले मैंने बताया था कि जो पहले कंज्यूम हो जाए वो है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पहले कंज्यूम हो जाए उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटेंट रिएक्टेंट। और अब देखो ये चीज़ कह रही है कि वो रिएक्टेंट जो कम नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल मतलब प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, जो आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, जो कम नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट बनाएगा उसे कहेंगे हम क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कम नंबर ऑफ मोल्स का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाते, देखो उस चीज़ को समझने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कह रहा है देखो भाई आग लगानी, क्या करना है, आग लगानी। पहले आग कैसे लगाएंगे, कंबशन रिएक्शन से आपको बताइए आग ही लगती है। तो हम क्या, ईथेन को एयर की मौजूदगी में क्या करेंगे, एयर की मौजूदगी में ईथेन को आग लगाएंगे, और आग लगाने से जैसे ही आग लगी तो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, रिएक्टेंट हमारे पास था भाऊ, ठीक है, ईथेन, और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन। देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले मैंने क्या किया, इक्वेशंस को बैलेंस किए, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आपको ये रिएक्शंस बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो मैंने कहा था कि आपको क्या, एक चीज़ आप जो है ना इसका मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डिटरमाइन करना, ये वाली चीज़ देखना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट। तो हमारे पास गिवन अमाउंट कितनी है, देखो मिक्सचर जो एक बनाया हमने, कौन सा एक मिक्सचर है, एयर और ईथेन का, इसमें हमारे पास क्या 2.8 ग्राम्स ऑफ ईथीन है। ठीक है, ईथीन है, ठीक है, ईथीन के ये जो ना स्ट्रक्चर होता है थे। ठीक है, आपके पास क्या होता है, ईथीन का स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो इसका ये ऐसे, ठीक है, और इसका ये ऐसे होता है। ठीक है, ईथेन का मोल, तो हमारे पास क्या ईथेन कंटेन कर रहा है कितना, ईथेन के 2.8 ग्राम्स है और 6.4 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। इसका हम दोनों का रिएक्शंस कराते हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए देखो हमने पहले इसकी डेटा लिखी है। तो हमारे पास मास ऑफ ईथेन का मैंने बताया था आपको कितना है, 2.8 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना था, 6.4 ग्राम, और लिमिटेंट रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या करना होगा, पहले जो ये मास गिवन है क्या करना है, ये मास जो गिवन है, ये गिवन मास जो है इसको हम क्या करेंगे, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखो किसका मास है, ये जो मास है गिवन है ईथेन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला एक होता है जिसको कहते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फार्मूला है मोल्स को कैलकुलेट करने का, किसको, मोल्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या है, 2.8 ग्राम इसकी गिवन है मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ईथेन का 28 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारे पास 2.8 ग्राम से हमारे पास 0.1 मोल क्या बनाया, किसका बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड जो ईथेन का बना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या, नहीं सॉरी है ना, हमारे पास क्या, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स ग्राम मास है, ये हमारे पास है 6.4 ग्राम्स हमारे पास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है 6.4। अगर मास ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी
हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना है 6.4 ग्राम है। कितना है 6.4 ग्राम। उसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 क्या 16 होता है, 2 क्या होंगे 32। ठीक है, 6.4 को डिवाइड करेंगे इस 32 से तो हमारा बन जाएगा 0.2 मोल्स। तो हमारे ऑक्सीजन ने बनाए कितने 0.2 मोल्स और इसके मीथेन के बने हमारे पास 0.1 मोल्स। अभी भी ये हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ ईथेन का और ऑक्सीजन के मोल्स डिटरमाइन किए। हमने ये नहीं पता किया, हमने ये डिटरमाइन नहीं किया कि इसके इतने मोल्स मिलकर इतने प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का इतना प्रोडक्ट बना। इसके लिए हमें क्या करने का, फर्स्ट क्या करना, फाइंड विच रिएक्टेंट कंज्यूम्ड फर्स्ट। अब देखिए, अब हम करेंगे कंपेरिजन करेंगे, मोल का कंपेरिजन, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से ने पहले हमारे पास क्या बनाया प्रोडक्ट सॉरी। अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ ईथेन का और ऑक्सीजन का कि ईथेन ने पहले कम नंबर ऑफ मोल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया या तो फिर हमारे पास कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन ने मिलकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसमें जो नंबर ऑफ कम मोल्स होंगे वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो हमारे पास होगा एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ हमारे पास ईथेन है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो 1 मोल अगर हमारे पास है, कितना है 1 मोल। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 1 मोल। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल अगर हमारे पास है ईथेन का, वो अगर 2 मोल्स दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना दे रहा है देखो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ईथेन ने गिव दिया 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका 0.1 मोल हमें कितना देगा। देखो इसका अगर 1% इसका 1% कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अगर 1% कर लेंगे अगर एक साइड तो 0 पॉइंट इसको आ जाएगा, 0.2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बना, ईथेन ने कितना बनाया 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.1 मोल ऑफ ईथेन का अगर खर्च हुआ है, कंज्यूम हुआ है, 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइन, देखो अगर 3 मोल्स यहाँ पे देखो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, क्या हुए यूज़ हुए 3 मोल्स। ये एक्चुअली में मोल्स वो कैलकुलेट करने के बाद ही हम बताएंगे कि हमारे पास कौन सा कम है ना जो मोल्स इस्तेमाल हुए हैं यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 मोल्स जो एक ऑक्सीजन के मिलकर कितने 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ देखो मोल कंपेयरिंग, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसका 1 मोल 2/3 में आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बना है कहाँ गया, ये जो है मीथेन का, ये क्या करेंगे इसको सिंपली सामने रखेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, अगर 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि इसने 3 मोल्स ऑफ 2 प्रोडक्ट बनाए तो 2 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे, एज ए डिवीजन में रखेंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे पास जो ईथेन के बने। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक आप इसको सिंपली कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2/3 को रखेंगे, 2/3 को जैसे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो हमारे पास क्या 0.133 मोल्स बन जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये आप बताओ मुझे। ठीक है, देखो ये ईथेन अगर इस्तेमाल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में 0.1 मोल हमारे पास किसका ईथेन का इस्तेमाल हुआ, 0.2 कार्बन के मोल बने। पर यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, क्या हुआ है देखो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाया 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो डिवाइड होके हमारे पास क्या हो गया इसका, इसने कितने बनाया 0.11, मतलब इससे ये क्या है ऑक्सीजन के कम मोल्स मिलकर उसने क्या बनाया का जो ना जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनाया मोल्स बनाए। ठीक है, 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बने जब इसका 2/3 मोल्स हमारे पास जो है बने। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें पता चल गया। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है लिमिटेंट रिएक्टेंट, क्या है हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है एक्सेस ऑफ क्या है हमारे पास एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये सो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन CH। तो ये आपका हो गया कन्फर्म कि आपके पास जो है क्या कहते हैं इसे कि जो है ना ऑक्सीजन ने क्या बनाया लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कार्बन जो है ईथेन हमारे पास एक्सेस है। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए एक दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, सिर्फ मैं इसका मास चेंज कर रहा हूँ।
ठीक है। अगर यहाँ पहले आपके पास 2 था ना, तो अभी यहाँ मैं कर रहा हूँ 5 ग्राम, 1.5 ग्राम, और यहाँ पे 3.4 ग्राम्स। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।